जब हम जंग ए बदर का नाम सुनते हैं तो हमारे जेहन में 313 और 1000 का मुकाबला आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर ये 313 लोग मैदान में तलवार लेकर क्यों खड़े हुए? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? नहीं, बदर की नींव तो मक्का की उन गलियों में रखी गई थी जहां 13 सालों तक निहत्थे मुसलमानों का खून बहाया गया था। मक्का के 13 साल जुल्म की दास्तान। इस्लाम की शुरुआत में मक्का के मुशरिकों ने सहाबा ए किराम पर वो जुल्म किए जिन्हें सुनकर रूह कांप जाए। हजरत बिलाल, उन्हें तपती रेत पर लिटाया जाता, सीने पर भारी पत्थर रखा जाता और कोहे बरसाए जाते ताकि वे अपना ईमान छोड़ दें। लेकिन उनके लबों पर सिर्फ एक ही सदा थी, अहद अहद, अल्लाह एक है। हजरत सुमैया, इस्लाम की पहली शहीद खातून, जिन्हें अबू जहल ने बेदर्दी से शहीद कर दिया सिर्फ इसलिए कि उन्होंने खुदा की वहदानियत को माना। खब्बाब बिन अरत, उन्हें दहकते कोयलों पर लिटाया जाता, यहां तक कि उनकी पीठ की चर्बी पिघलकर आग बुझा देती। मुसलमानों का सामाजिक बहिष्कार किया गया। शेख ए अबी तालिब की घाटी में 3 सालों तक उन्हें भूखा रखा गया, यहां तक कि सहाबा ने पेड़ों के पत्ते और चमजा उबालकर खाया। जब जुल्म हद से बढ़ गया तो अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों ने अपना वतन, अपना घर और अपनी पूरी जायदाद मक्का में छोड़ दी और मदीना हिजरत कर गए। लेकिन मक्का के कुरैश इतने पर भी शांत नहीं हुए। उन्होंने मुसलमानों के खाली घरों पर कब्जा कर लिया और उनके बचे कुचे माल को बाजार में बेच दिया। मदीना आने के बाद भी कुरैश ने धमकियां देना बंद नहीं किया। जंग ए बदर की तात्कालिक वजह बना अबू सुफियान का वो व्यापारिक काफिला जो शाम सीरिया से लौट रहा था। इस काफिले में मक्का के हर घर का पैसा लगा था और इसका मुनाफा मुसलमानों के खिलाफ हथियार खरीदने और मदीना पर हमला करने के लिए इस्तेमाल होना था। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर हुई तो आपने इसका रास्ता रोकने का फैसला किया ताकि दुश्मन की आर्थिक कमर तोड़ी जा सके। लेकिन अबू जहल ने इसे अपनी नाक का सवाल बना लिया। उसने 1000 का ऐसा लश्कर तैयार किया जो हथियारों से लैस था और जिसका मकसद सिर्फ एक था, इस्लाम को हमेशा के लिए मिटा देना। तो याद रखिए, जंग ए बदर किसी को डराने के लिए नहीं बल्कि 13 साल के उस जुल्म का हिसाब करने और मदीना की रियासत को बचाने के लिए लड़ी गई थी। ये मजलूमों की, जालिमों के खिलाफ पहली पुकार थी। अबू सुफियान का काफिला और अबू जहल की जिद, काफिला बचकर निकल चुका था, खतरा टल चुका था। फिर भी 1000 का लश्कर मदीना की तरफ क्यों बढ़ा? क्या यह जंग टाली जा सकती थी? चलिए जानते हैं उस साजिश और घमंड की कहानी जिसने बदर के मैदान को खून से लाल कर दिया। मक्का के कुरैश का एक बहुत बड़ा व्यापारिक काफिला शाम सीरिया से मक्का लौट रहा था। इसमें 1000 ऊंट और 50 शून्य दीनार से ज्यादा का माल था। इसका नेतृत्व अबू सुफियान कर रहे थे। जब उन्हें पता चला कि मदीना के मुसलमान इस काफिले का रास्ता रोक सकते हैं तो उन्होंने रास्ता बदल लिया और समुद्र के किनारे किनारे रेड सी से निकल गए। अबू सुफियान ने मक्का एक संदेश भेजा, हमारा माल सुरक्षित है, हम बच निकले हैं, अब लश्कर को वापस बुला लो। जब यह संदेश मक्का के लश्कर तक पहुंचा तो कई लोग वापस लौटना चाहते थे, लेकिन अबू जहल गुस्से से पागल हो गया। उसने अपनी सेना के सामने खड़े होकर चिल्लाकर कहा, खुदा की कसम, हम तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक बदर के मैदान में डेरा न डाल दें। हम वहां 3 दिन तक रुकेंगे, ऊंट काटेंगे, शराब पिएंगे और जश्न मनाएंगे। पूरे अरब को हमारी ताकत का पता चलना चाहिए ताकि आइंदा कोई हमारे काफिलों की तरफ आंख उठाकर भी न देख सके। यह उसकी जिद थी। वह सिर्फ अपना माल नहीं बचाना चाहता था, वह इस्लाम और अल्लाह के रसूल को हमेशा के लिए मिटा देना चाहता था। दूसरी तरफ मदीना में अल्लाह के नबी को खबर मिली कि दुश्मन का एक बड़ा लश्कर 1000 सैनिक मदीना की तरफ बढ़ रहा है। अब मामला सिर्फ एक व्यापारिक काफिले का नहीं था बल्कि मदीना की रियासत और इस्लाम के वजूद का था। अल्लाह का फैसला। मुसलमानों के सामने 2 रास्ते थे, या तो वे वापस मदीना चले जाते और दुश्मन के हमले का इंतजार करते या फिर आगे बढ़कर बदर के मैदान में उनका मुकाबला करते। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि 2 गिरोहों में से एक यानी जीत तुम्हारे लिए तय है। अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा को इकट्ठा किया और उनसे मशविरा किया क्योंकि अब यह एक ऐसी जंग होने वाली थी जिसे टाला नहीं जा सकता था। अबू जहल का घमंड उसे खींचकर बदर ले आया था और अल्लाह का फैसला 313 को वहां ले जा रहा था। लेकिन क्या मुट्ठी भर सहाबा 1000 के इस तूफान को रोक पाएंगे? दुश्मन 1000 है और हम सिर्फ 313। उनके पास घोड़े हैं और हमारे पास सिर्फ खजूर की टहनियां। क्या ऐसी हालत में कोई लड़ने की हिम्मत कर सकता है? मदीना की उस सभा में जो हुआ उसने साबित कर दिया कि ईमान के सामने पहाड़ों का घमंड भी कुछ नहीं। जब अल्लाह के नबी को अबू जहल के लश्कर की खबर मिली तो आपने अपने सहाबा को इकट्ठा किया। आप चाहते तो हुक्म दे सकते थे, लेकिन आपने उनसे मशविरा मांगा और पूछा, लोगों,
मुझे मशविरा दो कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले मुहाजिरों की तरफ से हजरत मिदाद बिन असवद खड़े हुए। उनके चेहरे पर जरा भी खौफ नहीं था। उन्होंने गरज कर कहा, या रसूल अल्लाह, खुदा की कसम, हम आपको वो जवाब नहीं देंगे जो बनी इजराइल ने हजरत मूसा को दिया था कि तुम और तुम्हारा खुदा जाकर लड़ो। हम तो यहाँ बैठे हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपके दाएं भी लड़ेंगे, बाएं भी लड़ेंगे, आपके आगे भी लड़ेंगे और आपके पीछे भी लड़ेंगे। दुश्मन आप तक तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक वह हमारी लाशों के ऊपर से न गुजर जाए। यह सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से चमक उठा। लेकिन असली सवाल अंसार मदीना के लोग का था, क्योंकि उन्होंने मदीना के अंदर रक्षा करने का वादा किया था। तब अंसार के सरदार हजरत साद बिन मुआज खड़े हुए। उन्होंने भांप लिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे क्या चाह रहे हैं। उन्होंने बड़े प्यार और यकीन से कहा, या रसूल अल्लाह, शायद आपका इशारा हमारी तरफ है। सुनिए, हम आप पर ईमान लाए हैं। हमने आपकी तस्दीक की है। अगर आप हमें हुक्म दें कि हम इस समंदर में कूद जाएं, तो हम में से एक शख्स भी पीछे नहीं हटेगा। हम जंग से घबराने वाले लोग नहीं हैं। इस मशविरे के बाद फैसला हो गया, जंग होगी। अब तैयारी देखिए। पूरे लश्कर में सिर्फ 2 घोड़े और 70 ऊंट थे। कई सहाबा के पास तलवारें तक नहीं थीं। उन्होंने सूखी लकड़ी और खजूर की टहनियों को हाथ में थाम लिया। खाने के नाम पर सिर्फ चंद खजूरें थीं। मदीना की गलियों में सन्नाटा था, लेकिन दिलों में तूफान। बूढ़े, जवान और यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी जंग में जाने की जिद कर रहे थे। जैसे हजरत उमैर बिन अबी वक्कास, जो छोटे होने की वजह से छिप रहे थे ताकि उन्हें वापस न भेज दिया जाए। ये थे वो 313 जांबाज जिन्होंने दुनियावी ताकत को ठुकराकर अल्लाह की ताकत पर भरोसा किया। लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। बदर की वो सर्द रात जहां मौत का साया मंडरा रहा था। बदर की वो रात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ और फरिश्तों का आना, जंग की सुबह होने वाली थी। एक तरफ 1000 का लश्कर शराब और कबाब के नशे में चूर था, और दूसरी तरफ 313 जांबाज अपने रब के सामने सजदे में थे। उस रात मदीना के सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी दुआ मांगी जिसने अर्श को हिला दिया और आसमान के दरवाजे खोल दिए। मुसलमान बदर के मैदान में पहले पहुंच चुके थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी के कुओं के पास मोर्चा संभाला। सहाबा ने आपके लिए खजूर की टहनियों से एक छोटा सा छप्पर साया बनाया। रात का सन्नाटा था, हर तरफ मौत का साया मंडरा रहा था। इंसानी तौर पर डरना कुदरती था, लेकिन तभी अल्लाह की पहली मदद आई। मुज़्ज़हा, सुकून की नींद। कुरान सूरह अल अनफाल आयत 11 गवाह है कि अल्लाह ने उस खौफनाक रात में सहाबा पर एक खास ऊंघ नींद डाल दी। सोचिए, कल कयामत की जंग है और सहाबा इतनी मीठी नींद सो रहे थे जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में सोता है। जब वे सुबह उठे तो उनके दिलों से सारा डर निकल चुका था और जिस्म फौलाद बन चुके थे। मोजाजा, रहमत की बारिश। उसी रात बारिश हुई। दुश्मनों की तरफ की जमीन रेतीली और दलदली हो गई, जिससे उनका चलना मुश्किल हो गया। लेकिन मुसलमानों की तरफ की जमीन सख्त हो गई, जिससे उनके कदम जम गए और उन्हें वजू के लिए पानी भी मिल गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ऐतिहासिक दुआ। पूरी रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस छप्पर के नीचे सजदे में गिरकर रोते रहे। आपकी चादर मुबारक कंधे से गिर जाती, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसुध होकर दुआ मांग रहे थे। ऐ अल्लाह, अपना वो वादा पूरा कर जो तूने मुझसे किया था। ऐ मेरे रब, अगर आज ये मुट्ठी भर जमात 313 शहीद हो गई तो फिर कयामत तक इस जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई न बचेगा। हजरत अबू बकर आने जब आपकी ये हालत देखी तो चादर दोबारा कंधे पर रखी और बड़े प्यार से कहा, या रसूल अल्लाह, बस कीजिए, आपके रब ने आपकी पुकार सुन ली है। मुअज्जदा, फरिश्तों का नुज। सुबह हुई, जंग शुरू हुई। तभी अल्लाह का वादा पूरा हुआ। कुरान कहता है कि अल्लाह ने मुसलमानों की मदद के लिए 1000 फरिश्ते एक के बाद एक भेजे। सहाबा का बयान है कि हम तलवार चलाने के लिए हाथ उठाते, लेकिन उससे पहले ही दुश्मन की गर्दन कटकर गिर जाती। फरिश्तों ने सफेद पगड़ियां बांधी हुई थी और वे सहाबा के साथ मिलकर हक की जंग लड़ रहे थे। जब अल्लाह की मदद आती है तो न तादाद मायने रखती है और न हथियार। बदर का मैदान इस बात का गवाह बन गया कि अगर ईमान सच्चा हो तो आसमान से फरिश्ते आज भी उतर सकते। मैदान ए बदर का मुकाबला और अबू जहल का अंजाम। सूरज निकल चुका था, बदर की रेत तप रही थी। एक तरफ 1000 का घमंड था और दूसरी तरफ 313 का यकीन। तलवारें म्यान से बाहर आ चुकी थीं। क्या आप जानते हैं कि उस दिन जंग की शुरुआत कैसे हुई और वो कौन था जिसने सबसे बड़े दुश्मन का गुरूर मिट्टी में मिला दिया? आमने सामने का मुकाबला। उस दौर की रवायत के मुताबिक आम जंग से पहले दोनों तरफ के नामी योद्धा एक दूसरे को ललकारते थे। कुरैश की तरफ से 3 बड़े सरदार उतबा बिन रबिया, उसका भाई शैबा और बेटा वलीद मैदान में आए। इस्लाम के शेरों की तरफ से हजरत हमजा आर ए, हजरत अली आर
हजरत उबैदा आगे बढ़े। मंजर देखने लायक था। हजरत हमजा और हजरत अली ने चंद ही मिनटों में अपने दुश्मनों को ढेर कर दिया। हजरत उबैदा जख्मी हुए, लेकिन उन्होंने भी अपने दुश्मन को जहन्नुम पहुंचाया। मुशरिकों के बड़े सरदार पहली ही झड़प में मारे गए, जिससे उनके लश्कर में खौफ फैल गया। इसके बाद आम जंग शुरू हुई। मुसलमान अहद अहद और अल्लाह हू अकबर के नारों के साथ दुश्मन पर टूट पड़े। सहाबा का जज्बा ऐसा था कि जिनके पास तलवार नहीं थी, उन्होंने खजूर की टहनियों से मुकाबला किया। हजरत उकाशा और की तलवार टूट गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक लकड़ी की टहनी दी, जो मुज्जे से एक चमकदार तलवार बन गई। अबू जहल का अंत, दो छोटे बच्चों का कारनामा। इस जंग का सबसे हैरान करने वाला वाकया दो छोटे भाइयों मुआज और मुअव्विजरा का है। इन बच्चों ने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ आर्रा से पूछा, चाचा अबू जहल कहाँ है? हमने सुना है कि वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देता है। खुदा की कसम, जब तक हम उसे खत्म नहीं कर देंगे, हम वापस नहीं जाएंगे। उन नन्हे जांबाजों ने 1000 की फौज के बीच से रास्ता बनाया और सीधे अबू जहल पर झपट पड़े। उन्होंने उस घमंडी सरदार को जमीन पर गिरा दिया। बाद में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने उसका सिर कलम किया। वही अबू जहल जो कहता था कि मैं जश्न मनाऊंगा, आज बदर की मिट्टी में बेनाम पड़ा था। शाम होते होते 1000 का लश्कर पीठ दिखाकर भाग चुका था। 70 मुशरिक मारे गए और 70 को कैदी बना लिया गया। सहाबा की कुर्बानी, सिर्फ 14 सहाबा शहीद हुए, 6 मुहाजिर और 8 अंसार। ये जीत हथियारों की नहीं, बल्कि उस पाक जज्बे की थी जिसने दुनिया को बता दिया कि अल्लाह जिसके साथ हो, उसे कोई नहीं हरा सकता। बदर की मिट्टी गवाह बनी कि जुल्म कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसका अंत बुरा ही होता है। लेकिन जंग खत्म होने के बाद जो हुआ, उसने इस्लाम की खूबसूरती को और भी रोशन कर दिया। कैदियों के साथ सुलूक और जंग। बदर का आखिरी सबक, जंग खत्म हो चुकी थी। 1000 का घमंड टूट चुका था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन 70 मुशरिकों के साथ क्या हुआ जिन्हें कैदी बनाया गया था? क्या उन्हें मार दिया गया या उनके साथ वैसा ही जुल्म हुआ जैसा उन्होंने मक्का में किया था? यहीं से दुनिया ने इस्लाम का वो चेहरा देखा जो पहले कभी नहीं देखा गया था। इंसानियत की मिसाल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया, इन कैदियों के साथ भलाई का सलूक करो। इतिहास गवाह है कि सहाबा खुद खजूर खाकर गुजारा करते थे, लेकिन मक्का से आए उन कैदियों को भरपेट रोटी खिलाते थे। कुछ सहाबा ने तो अपने हिस्से का बेहतरीन खाना कैदियों को दे दिया। कैदी खुद हैरान थे कि जिन लोगों पर हमने जुल्म किया, वे आज हमारी इतनी इज्जत कर रहे हैं। आजादी की शर्त क्या थी? न सोना न चांदी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कैदी पढ़े लिखे हैं, वे मदीना के 10 बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दें तो उन्हें आजाद कर दिया जाएगा। सोचिए, एक तरफ जंग का माहौल था और दूसरी तरफ शिक्षा, एजुकेशन को आजादी का जरिया बनाया गया। यह दुनिया की पहली ऐसी मिसाल थी जहां दुश्मन को उस्ताद बनाकर रिहा किया गया। इस जंग में 14 सहाबा शहीद हुए, 6 मुहाजिर और 8 अंसार। बदर की मिट्टी उन पाक रूहों की गवाह बन गई जिन्होंने इस्लाम की पहली ईंट अपने खून से रखी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की और उन्हें वहीं दफन किया गया। आज भी बदर के मैदान में उन शहीदों की यादें ताजा हैं। आखिरी सबक, जंग बदर हमें सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाती, बल्कि ये सबक देती है कि ईमान की ताकत, अगर आप हक पर हैं तो तादाद मायने नहीं रखती। सब्र और दुआ, मुश्किल वक्त में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना ही जीत का रास्ता है। इंसानियत, जंग के मैदान में भी अपने दुश्मन के साथ रहम करना ही सच्चा इस्लाम है। बदर की जीत ने मदीना की छोटी सी रियासत को एक बड़ी ताकत बना दिया। इसी जीत के बाद इस्लाम पूरी दुनिया में फैलना शुरू हुआ। अगर आपको बदर के इन 313 जांबाजों की ये दास्तान पसंद आई हो तो इस वीडियो को सदका इजारिया समझकर शेयर करें। कमेंट में सुभान अल्लाह लिखें और ऐसे ही इस्लामिक इतिहास के लिए हमें सब्सक्राइब करें।